नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल पीके सर पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का जो है प्रारंभ करता हूं। तृतीय अंक। ततः प्रविशति नदीद्वयम् एका सखी मुरले किमस्य संभ्रांतेव। तदनंतर तमसा और मुरला नामक दो नदियों का प्रवेश। एक नदी: सखी मुरला, तुम घबराई हुई सी क्यों हो? दो क मुरला: सखी, तमसे प्रेषितास्मि भगवतो अगस्त्य पत्न्या लोपामुद्रया सरिद्वरां गोदावरीमभिपातुं जनास्तेव यथा वधू परित्यागात् प्रभृति। अनिर्भिन्नो गंभीरत्वादन्तर्गुणधन्यथ पुटपाक प्रतीकासो रामस्य कर्णोरस। मुरला: सखी, तमसा भगवान अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने श्रेष्ठ नदी गोदावरी से यह कहने के लिए भेजा कि तुम जानती ही हो कि पत्नी सीता के परित्याग के बाद से गंभीरता के कारण अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का करुण रस पुटपाक के तुल्य है। दो का ख तेंच तथा विधिष्ठ जनकष्ट विनिपात जन्मना प्रकृष्टताम गतेन दीर्घ शोक संतानेन संप्रत्यतितराम परिच्छिडो रामभद्रः तम वलोक्य कंपितमिव कुसुम संबंधनम मे हृदयम्। अधुना च प्रतिनिर्वर्तमानेन रामभद्रेण नियतमेव पंचवटी वने वधूसह निवास विश्रम्भ साक्षिण प्रदेशा द्रष्टव्या। तत्र च निसर्ग धीरस्याप्येवं विधायामवस्था यामति गंभीरात् भोग शोक क्षोभ संवेगात् पदे पदे महाप्रदानानि शोकस्थानानि शंकनीयानि रामभद्रस्य। तद भगवती गोदावरी त्वया तत्र भवत्या सावधानया भवितव्यम्। बीची वातैः सीक रक्षोदसीतैः राकर्ष दद्भिः पद्म किंजल्क गंधान तत्र च निसर्ग धीरस्याप्येव विधायामवस्था यामति गंभीरा भोग शोक क्षोभ संवेगात् पदे पदे महाप्रमादानि शोकस्थानानि शंकनीयानि रामभद्रस्य। तद भगवती गोदावरी त्वया तत्र भवत्या सावधानया भवितव्यम्। बीचिवातैः सीकरक्षोदसितैः राकर्षद्भिः पद्मकिंजलगन्धान् मोहे मोहे रामभद्रस्य जीवं स्वैरं स्वैरं प्रेरितैस्तत्परेति। मुरला: और वैसे इष्ट व्यक्ति सीता पर आए हुए दुख से उत्पन्न तथा पराकाष्ठा को प्राप्त उस लंबी शोक परंपरा से रामभद्र इस समय बहुत अधिक कृश हो गए हैं। उन्हें देखकर फूल के तुल्य कोमल बंधन वाला मेरा हृदय कांप सा गया है। अब अयोध्या को लौटाते हुए रामभद्र पंचवटी के वन में सीता के सहवास के समय विलास क्रीड़ाओं के साक्षी प्रदेशों को अवश्य ही देखेंगे। और वहां पर स्वभाव से ही धीर राम के लिए ऐसी वियोग की अवस्था में अति गंभीर रूप से वृत्ति शोकजन्य शोक के आदेश आवे के कारण पग पग पर महाप्रसाद युक्त शोक स्थानों मूर्छा आदि की आशंका करनी चाहिए। अतः हे भगवती गोदावरी पूजनीय, आपको सावधान रहना चाहिए। जल कणों से शीतल पद्म पराग की सुगंध को लाने वाली धीरे धीरे चलने वाली तरंग वायुओं से रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान करना।
तमसा उचितमेव दाक्षिण्यम स्नेहस्य संजीवनो पायस्तु मौलिक एवं रामभद्रस्याद्य सन्निहितः। तमसा स्नेह की यह उदारता उचित ही है, किंतु रामचंद्र को होश में लाने का मौलिक उपाय आज समीप ही विद्यमान है। मुल्ला कथमिव। मुल्ला कैसे? तमसा तत्सर्व श्रूयताम पुरा किल वाल्मीकि तपोवनोपकंठात् परित्यज्य निवृत्ते सति लक्ष्मणे सीता देवी प्राप्त प्रसव वेदन मति दुख संवेगादात्मानं गंगा प्रवाहे निक्षिप्तवती तदैव तत्र दारक द्वयं च प्रसूता भगवतीभ्यां पृथ्वी भागीरथीभ्यां भ्युत्पन्ना रसातलं च नीचा स्तन्य त्यागात् परेण दारक द्वयं च तस्य प्राचेतसत्य महर्षेर्गंगादेव्या समर्पितं स्वयं। तमसा नदी कहती है, तो सारी बात सुनो। पहले जब लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि के तपोवन के समीप छोड़कर लौट गए, तब देवी सीता ने प्रसव वेदना से पीड़ित होकर घोर दुख के आवेग के कारण अपने आप को गंगा के प्रवाह में फेंक दिया। उसी समय वहां उनके दो बालक उत्पन्न हुए। भगवती पृथ्वी और गंगा अनुग्रह करके उन्हें पाताल में ले गई। माता का दूध छूटने के बाद उन दोनों बालकों को गंगा जी ने महर्षि वाल्मीकि को सौंप दिया। मुरला सविस्मयम् इदाश्रीणां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः यत्रोपकरणी भाव मायात्वे वम विधो जनः। मुरला आश्चर्य के साथ ऐसे व्यक्तियों की दुर्वस्था भी अत्यंत आश्चर्यजनक होती है, जिसमें ऐसे पृथ्वी और गंगा जैसे लोग सहायक होते हैं। तमसा इदानीं तु सम्बुक वृत्तान्तेनानेन संभावित जनस्थानागमनं रामभद्रं सरयूमुखादुपसृत्य भगवती भागीरथी यदेव भगवत्या लोपामुद्रया स्नेहादासंकितं तदेवाभिशंक्य सीता समेता केनचिदिव गृहाचार व्यपदेशेन गोदावरी मुपागता। तमसा नदी अभी शंभुक के वृत्तांत से रामभद्र जनस्थान में आएंगे। यह समाचार सरयू के मुंह से सुनकर भगवती भागीरथी गंगा लोपामुद्रा ने स्नेहवश जिस बात की आशंका की थी, उसी की आशंका करके सीता के सहित कुछ घरेलू काम के बहाने गोदावरी के पास आई है। मुरला सुष्ट चिंतितम भगवत्या भागीरथ्या राजधानी स्थितस्यास्य खलु तैश्च जगतामाभ्युदयिकै कार्ये व्यापृतस्य रामभद्रस्य नीताश्चित्त विक्षेपाः अव्यग्रस्य पुनरस्य शोकमात्र द्वितीयस्य पंचवटी प्रवेशो महाननर्थ इति तत्कथं सीतया रामभद्रो यमाश्वासनी स्यात्। मुरला भगवती गंगा ने ठीक सोचा है। राजधानी में रहते हुए तथा लोगों के अभ्युदयकारी विविध कार्यों में संलग्न रामभद्र के चित्त की चंचलता नियंत्रित रहती थी। इस समय कार्यों में अभ्यस्त और केवल शोक रूपी साथी से युक्त राम का पंचवटी में प्रवेश बहुत अनिष्टकारी है, तो सीता रामभद्र को कैसे आश्वासन दे सकेगी। तमसा उक्त मत भगवत्या भागीरथ्या वत्से देव
देव यजन संभवे सीते अद्य खल्वायुष्मतोः कुशलवयोर्द्वादशस्य जन्मवत्सरस्य संख्यामङ्गल ग्रन्थिर्विवर्तते तदात्मनः पुराणस्वशूरमेतावतो मानवस्य राजर्षिवंशस्य सवितारमपहत पापमानं देवं स्वहस्तावचितैः पुष्पैरूपतिष्ठत्सु न त्वां वने पृष्ठवर्तिनी मत्प्रभावाद् वनदेवता अपि द्रक्ष्यन्ति किमुत मर्त्याः इति अहमप्याज्ञापिता तमसे त्वयि प्रकृष्टप्रेमैव वधूर्जानकी अतस्त्वमेवास्याः प्रत्यन्तरीभव इति साह मधुना यथादिष्टमनुतिष्ठाम्। तमसा इस विषय में भगवती भागीरथी ने कहा, हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न पुत्री सीता, आज चिरंजीवी कुश और लौकी 12वीं मंगलमयी वर्षगांठ है, इसलिए अपने पुराने ससुर और वैवस्वत मनु से संबद्ध इतने विशाल राजर्षि वंश के प्रवर्तक पापनाशक सूर्य देवता की अपने हाथ से चुने हुए फूलों से उपासना करो। भूतल पर विद्यमान तुमको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, मुझे भी उन्होंने आज्ञा दी है कि तमसा वधू जानकी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है, अतः तुम ही उसके साथ रहना, इसलिए मैं अब उनके आदेशानुसार काम कर रही हूँ। मुरला अहमप्येतं वृत्तान्तं भगवत्यैः लोपासमुद्रायै निवेदयामि। रामभद्रो अप्यागत एवेति तर्कयामि। मुरला नदी कहती है, मैं भी यह समाचार भगवती लोपामुद्रा को बताती हूँ, रामभद्र भी आ ही गए हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। तमसा नदी कहती है, तदीयं गोदावरीः रदानिर्गत्य परिपाण्डु दुर्बल कपोल सुंदरम दधति विलोल कबरीकमाननं करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विहर्यथेव वनमेति जानकी। करुणस्य मूर्तिरथवा शरीरिणी विहर्यथेव वनमेति जानकी, ऐसा तमसा नदी कहती है। तमसा नदी कहती है, तो यह गीता गोदावरी के आगाध सरोवर से निकलकर अत्यंत पीले और कृष्ण कपोलों से मनोहर तथा चंचल केश पाशयुक्त मुख को धारण करती हुई सीता करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारिणी वियोग व्यथा के तुल्य वन पंचवटी में आ रही है। मुरला इयं हि सा किसलयमिव मुग्धं बन्धनाति विप्रलूनम्। हृदय कमल शोषित तारुणो दीर्घशोकः लपयति परिपाण्डुच्छाममस्याः शरीरं सरदिज इव धर्मकेतकी गर्भपत्रम् इति परिक्रम्य निष्क्रान्ते इति शुद्ध विस्कम्भकः। मुरला
यह सीता हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर और चिरस्थायी शोक डंठल से टूटे हुए मनोहर नौ पल्लव के तुल्य अत्यंत पीतवर्ण तथा कृष इस सीता के शरीर को उसी प्रकार मलिन बना रहा है जैसे शरतकालीन धूप केतकी के फूल के अंदर के पत्ते को। इसके बाद दोनों का घूमकर प्रस्थान। नेपथ्य जात जात नेपथ्य में हे पुत्र तत्प्रविशति पुष्पावचे व्याघ्रा सकरुणौत्सुक्यमाकर्णयन्ति सीता अहो जानामि प्रिय सखी वासंती व्याहरतीति। तदनंतर फूल चुनने के में व्यस्त करुणा और उत्सुकता के साथ सुनती हुई सीता का प्रवेश। सीता ओह मैं समझती हूँ कि मेरी प्रिय सखी बासंती बोल रही है। पुनर्नेपथ्य सीता दिव्यास्वकर कलितैः सल्लकीपल्लवाग्रैरग्रे लोलः करिकलभको यः पुरा वर्धितो भूत्। सीता किं तस्य पुनर्नेपथ्ये बध्या सार्ध पयसि बिरन्हसो अयमन्येन दर्पादुद्दामेन द्विर्दपतिना सन्निपत्याभियुक्तः। फिर नेपथ्य में पहले सामने उपस्थित चंचल जिस हाथी के बच्चे को सीता देवी अपने हाथ से दिए गए सल्लकीलता के अग्रभाग से पालती पोसती थी, सीता उसका क्या हुआ। फिर नेपथ्य में वह गज सावक अपनी पत्नी हथनी के साथ जल में विहार कर रहा था कि दूसरे मतवाले बड़े हाथी ने गर्व से वेगपूर्वक उसके समीप आकर उस पर आक्रमण कर दिया। सीता ससंभ्रम कतिचित् पदानि गत्वा आर्य पुत्र परित्रायस्व मम तं पुत्रकं विचिन्त्य हाधिक तान्यौ चिरपरिचितान्यक्षराणि पंचवटीदर्शनेन मां मंदभागिनी मनुबध्नन्ति। हाँ आर्यपुत्र। सीता इति मूर्छित। सीता शीघ्रता से कुछ पैर आगे चलकर आर्यपुत्र बचाइए, मेरे बेचारे पुत्र को बचाइए सोचकर हाय धिक्कार है पंचवटी के दर्शन से वे ही चिर परिचित अक्षर मुझ अभागिन के मुंह से निकल रहे हैं। हाँ आर्यपुत्र यह कहकर वह मूर्छित हो जाती है। तमसा समाश्वसी प्रविष्ट होकर तमसा धैर्य रखो। नेपथ्य विमानराज अत्रैव स्थीयताम। नेपथ्य में विमानराज यही रुको। सीता समाश्वस्य ससाध्वसोल्लासम अहो जलभर भरित मेघ मंथर रस्त नित गंभीर मांसलः कुतो नेस। भारती निर्घोषो भ्रियमाण कर्ण विवरां मामपि मंदभागिनीं झटित्युत्सूकयति। सीता होश में आकर भय और आनंद के साथ अहो जल के भार से पूर्ण मेघ के मंद गर्जन के तुल्य गंभीर और पुष्ट यह वाणी का घोष कहाँ से आकर मेरे कान के छिद्रों को भरता हुआ मुझ अभागिनी को भी उत्कंठित कर रहा है। तमसा सस्मिताश्रम अयीवत्से अपरिस्फुट निक्माणे कुतस्येपि त्वमीदृशी स्तन इत्नो मयूरीव चकितोत्कंठितं स्थिता।
मुस्कुराहट, तमसा नदी कहती है, मुस्कुराहट और अश्रुपात सहित, हे पुत्री, मेघ की अस्पष्ट ध्वनि पर मोरनी के तुल्य तुम कहीं से आए हुए अस्पष्ट शब्द को सुनकर इस प्रकार आश्चर्य युक्त और उत्कंठित हो गई हो। सीता, भगवती, किम भणस्य परिस्फुटेत स्वरसंयोगेन प्रत्याभिजानामि नन्वार्य पुत्रेणैवैतद् व्याहृतम्। सीता कहती है, हे भगवती, क्या कह रही हो? अस्पष्ट शब्द स्वर के संयोग से मैं पहचान रही हूँ। यार पुत्र ने ही यह शब्द कहा है। तमसा नदी, श्रूयते तपस्यतः किल शूद्रस्य दंड धारणी, मैं छ्वाको राजा दंड कारण्य मागत इति। तमसा, सुनते हैं कि तमसा तपस्या करते हुए शत्रु को दंड देने के लिए इक्ष्वाकु वंशी राजा राम दंडकारण्य में आए हैं। सीता दृष्टया अपरिहीन धर्म खलु स राजा। सीता, सौभाग्य से वे राजा धर्महीन नहीं हुए। यत्र धूमा अपि मृगा अपि बंधो में यान प्रिया सह चरश्चिर मध्यवात्सम एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणि गोदावरी परिसरस्य गिरेह तटानि। नेपथ्य में जहाँ पर वृक्ष और मृग भी मेरे बंधु थे, जहाँ पर प्रिया सीता के साथ में बहुत समय तक रहा था, वे ही ये अनेक गुफाओं और झरनों से युक्त गोदावरी के समीपस्थ पर्वत के स्थान हैं। सीता, दिष्टया कथम प्रभात चंद्र मंडला पांडुर परीक्षा म दुर्बलेना के कारेण निज सौम्य गंभीरा नुभाव मात्र प्रत्यभिज्ञे एवार्य पुत्रो भवति। भगवती तमसे धारे माम। इति तमसा माश्लिष्य मूर्छत। सीता देखकर, सौभाग्य से क्या यह आर्य पुत्र ही है जो प्रातःकालीन चंद्रमंडल के तुल्य कुछ श्वेत कृश और दुर्बल आकार के कारण अपने शांत और गंभीर प्रभाव के द्वारा ही पहचाने जा रहे हैं। हे भगवती, तमसा मुझे संभालो। यह कहकर तमसा से लिपटकर मूर्छित हो जाती है सीता। तमसावत से समास्वसिही। तमसा, हे पुत्री, धैर्य रखो। नेपथ्य, अनेन पंचवटी दर्शनेन अंतर्लीनस्य दुःखाग्नेरद्योद्दामं ज्वलिष्यतः उत्पीड इव धूमस्य धूमोह प्रागावृणोत् माम। हाँ प्रिय जानकी। नेपथ्य में, इस पंचवटी के दर्शन से अंतःकरण में छिपी हुई और आज भयंकर रूप में जलने वाली दुख रूपी अग्नि के धूमराशि के तुल्य मूर्छा मुझे पहले दुख फैलने से पहले ढक रही है। हाय प्यारी जानकी। तमसा, स्वागतम इदं तावदाशंकितं गुरुजननेन। तमसा, मन में गुरुजनों ने इसी बात की आशंका की थी। सीता, समास्वस्य। हाँ कथमेतत्।
सीता होश में आकर, हाय यह कैसे हुआ? पुनर्नेपथ्ये, हाँ देवी, दंडकारण्य वास प्रिय सखी विदेह राजपुत्री इति मूर्छत। नेपथ्य में, हाँ देवी, दंडकारण्य में निवास के समय प्रिय सखी जनक पुत्री यह कहकर मूर्छित हो जाते हैं। सीता, हाँ धिक, हाँ धिक, हाँ धिक, हाँ धिक, माम मंदभागिनीं व्याहृत्या मिलित नेत्र नीलोत्पलो मूर्छित एव, हाँ कथम धरणी पृष्ठे निरुद्धनि श्वासनिः सह सहम विपर्यस्य भगवती तमसे परित्रायस्व परित्रायस्व जीव यार्य पुत्रम। सीता, हाँ धिक्कार है, मुझ भागिनी को पुकार कर नील कमल सदृश नेत्रों को बंद करके आर्यपुत्र मूर्छित हो गए हैं। हाय सांस रुके हुए और असहाय भूतल पर कैसे अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। भगवती तमसा बचाइए बचाइए, आर्यपुत्र को जीवित कीजिए, यह कहकर उसके पैरों में गिर पड़ती है। तमसा, त्वमेव ननु कल्याणि संजीवय जगत्पतिं प्रियस्पर्शो हि पाणिस्थे तत्रैस निरतो जनः। हे मंगलमयी, तुम ही अवश्य जगत के स्वामी राम को होश में लाओ, क्योंकि तुम्हारे हाथ का स्पर्श उन्हें प्रिय है और यह राम उसमें अनुरक्त है। कल्याणी, हे मंगलमयी, तुम्हें त्वं जानकी एवं ननु निश्चयेन जगत्पतिं लोकनाथं रामं संजीवय जीवितं कुरु हि यतो हि ते तव सीतायाः पाणिः करः प्रियस्पर्शः प्रियसुखकरः स्पर्शः आमर्शनं यस्य सः तत्र तव करस्पर्शे एषः समीपस्थः जनः रामः निरतः अनुरक्तो वर्तते। अत्रार्थान्तरन्यासो अलङ्कारः श्लोको वृत्तम्। सीता, यद् भवतु तद् भवतु यथा भवत्याः ज्ञापयति इति संभ्रमं निष्क्रांता। सीता, चाहे जो हो, जैसी आपकी आज्ञा, यह कहकर शीघ्रता से प्रस्थान। ततः प्रविशति भूम्याः निपतितः साश्रया सीतया स्पृश्यमानः साह्लादोच्छ्वासो रामः। सीता किंचित सहर्षं जाने पुनः प्रत्यागतमिव जीवितं त्रैलोक्यस्य। तदनंतर भूमि पर पड़े हुए और अश्रुपूर्ण सीता के द्वारा छुए जाते हुए प्रसन्न एवं सचेतन राम का प्रवेश। सीता कुछ हर्ष के साथ, मैं समझती हूँ कि तीनों लोगों का जीवन पुनः लौट आया है। 37 का राम कहते हैं, हंत भो किमेतत् आश्चोतनम नु हरिचंदन पल्लवानां निष्पीडितेन्दुक करकंदलजो नु सेकः आतप्त जीवित पुनः परितर्पणो अयम संजीवनौषधि रसो हृदि नु प्रसक्तः। राम, अहो यह क्या है? क्या मेरे हृदय पर हरिचंदन के पत्तों का रस टपका है, अथवा क्या निचोड़े गए चंद्र किरण रूपी नए अंकुरों से किया गया सेचन है, अथवा क्या संतप्त जीवन को पुनः तृप्त करने वाला यह संजीवन औषधि का रस लगाया गया है? स्पर्शः पुरा परिचितो नियतं स एव संजीवनस्य मनसः परितोषश्च संतापजतां सपदि यः प्रहृत्य पुरुषा
मानंदनेन जड़तां पुनरातनोति। राम और भी पूर्व परिचित मुझे जीवन शक्ति प्रदान करने वाला और मन को संतुष्ट करने वाला यह निश्चय ही वही स्पर्श है जो वियोग दुख जन्य मूर्छा को दूर कर तुरंत आनंद प्रदान करके फिर हर्ष जन्य जड़ता निश्चेष्टता को फैला रहा है। सीता ससाध्व सकरुण मुपसृत्य एतावदेवेदानीं मम बहुतरम। सीता भय और करुणा के साथ तमसा के पास जाकर इस समय इतना ही मेरे लिए बहुत अधिक है। रामः उपविश्य न खलु वत्सलया दिव्या म्युत्पन्नोऽस्मि। राम बैठकर स्नेहमयी देवी सीता ने तो मुझ पर अनुग्रह नहीं किया है। सीता हाँ धिक किमित्यार्य पुत्रो मां मार्गिष्यते। सीता हाय धिक्कार है, क्या आर्यपुत्र अब मुझे ढूंढेंगे। राम भवतु पश्याम, अच्छा मैं देखता हूँ। सीता भगवती तम से अप्सराव तावत मां प्रेक्षान्नभ्यनुज्ञातेन सन्निधानेन राजाधिकम कोपिष्यति। सीता भगवती तमसा हम दोनों यहाँ से हट जाएं। मुझे देखकर बिना आज्ञा के समीप आने से राजा मुझ पर अधिक क्रोध करेंगे। तमसा अयि वत्से भागीरथी प्रसादाद वन देवता नामप्यदृश्यानि संवृत्ता। हे पुत्री, गंगा की कृपा से तुम वन देवताओं के लिए भी अदृश्य हो गई हो। तमसा नदी कहती, हे पुत्री सीता, गंगा की कृपा से तुम वन देवताओं के लिए भी अदृश्य हो गई हो। सीता अस्ति खल्वे तत्, क्या यह बात है। राम हा प्रिय जानकी। राम हाय प्यारी जानकी। सीता ससाध्वसगदगदम आर्यपुत्र असदृशम खल्वे तदस्य वृत्तान्तस्य शास्त्रं भगवती किमिति वज्रमयी जन्मान्तरेष्वपि पुनरप्य संभावित दुर्लभ दर्शनस्य मामेव मंद भागिनी मुदिस्येवं वत्सलस्वन्वादिनम् आर्यपुत्रस्योपरि निर्नुकोशा भविष्यामि अहमे वैतथस्य हृदयं जानामि ममैष। सीता भय के कारण अस्पष्ट शब्दों के साथ, हे आर्यपुत्र, आपका यह हाँ प्रिय जानकी कहना इस परित्याग रूपी घटना के अनुकूल नहीं है। आंखों में आंसू भरकर, हे भगवती तमसा, जन्मांतरों में भी जितना दर्शन फिर असंभव और दुर्लभ है, और जो मुझ अभागिनी को ही लक्ष्य करके इस प्रकार कह रहे हैं, उस प्रेममय आर्यपुत्र के प्रति मैं कैसे वज्र के तुल्य कठोर और निर्दयी हो जाऊंगी। मैं ही इनके हृदय को जानती हूँ और ये मेरे हृदय को। रामः सर्वतो अवलोक्य सन्निर्वेदम हा न किंचिदत्र। राम चारों ओर देखकर खेद के साथ, हाय यहाँ कुछ नहीं है। सीता भगवती निष्कारण परित्यागिनो अप्येतस्य दर्शने नैव विधेन कीदृशी में हृदयावस्था। सीता हे भगवती, अकारण परित्याग करने वाले भी इनके इस प्रकार के दर्शन से मेरे हृदय की कैसी अवस्था हो रही है। तमसा जानामि वत्से जानामि ततष्ठं नैराश्यदपि च कलुषं विप्रियवशा द्वियोगे दीर्घेऽस्मिन् झटिति घटनास्तम्भितमिव प्रसन्नं सौजन्यादयित करुणैर्गलितं
गाढकरुणं द्रवीभूतं प्रेम्णातो हृदयमस्मिन् क्षण इव। तमसा नदी, हे पुत्री सीता, जानती हूँ इस समय तुम्हारा हृदय निराशा के कारण उदासीन सा और परित्याग रूपी अप्रिय कार्य के कारण खिन्न सा इस लंबे विरह काल में सहसा मिलन के कारण निश्चेष्ट सा प्रेमपूर्ण संबोधन रूपी सज्जनता से प्रसन्न सा प्रिय की करुणापूर्ण अवस्था से अत्यधिक शोकातुर सा और प्रेम से द्रवीभूत सा हो रहा है। ततस्थम उदासीन सा, पति के मिलन की आशा न होने से उदासीन सा। तते तिष्ठत इति, तत् धन स्था धन क। राम देवी प्रसाद इव मूर्तस्ते स्पर्शः स्नेहार्द शीतलः अद्याप्यानंदयति माम त्वं पुनः क्वासि नंदिनी। हे देवी, प्रेम से आर्द और शीतल तुम्हारा स्पर्श शरीरधारी अनुग्रह के तुल्य इस समय भी मुझको आनंदित कर रहा है। हे आनंददायिनी, तुम कहाँ हो? सीता, एते खलु तेगा धमान संदर्शित स्नेह संभारा आनंद निस्यंदिनः सुधामया आर्यपुत्र श्लोपाया जाने प्रत्येन निष्कारण परित्याग सलितो अपि बहुमतो मम जन्म लाभः। आर्यपुत्र के उच्च स्वर से किए गए ये विलाप निश्चय ही अगाध मन से अत्यधिक प्रेम को प्रदर्शित करने वाले, आनंद को बरसाने वाले तथा अमृतमय हैं। मैं राम के प्रति विश्वास के द्वारा जानती हूँ कि अकारण परित्याग रूपी शल्य कांटा से विद्ध होते हुए मेरा संसार में जन्म लेना मेरे लिए श्लाघनीय है। राम अथवा कुतः प्रीतमा नूनम संकल्पाभ्यास पाटवोपादान एष भ्रमो रामभद्रस्य। राम अथवा प्रीतमा सीता यह यहाँ कहाँ है? अवश्य ही सीता विषयक निरंतर चिंतन की पटुता से उत्पन्न होने वाला यह राम का भ्रम है। अहो महानिपत्ति, अहो महान प्रमादः सीता दिव्याः स्वकरकलितैः इत्यर्थः पठ्यते। नेपथ्य में ओह बड़ा अनर्थ है। सीता दिव्याः स्वकरकलितैः, यह श्लोक संख्या 6 का पूर्वार्ध पढ़ा जाता है। रामः सकरुणोत्सुक्यं किं तस्य। करुण और उत्सुकता के साथ उसका क्या हुआ? बद्ध्वा सार्ध इत्युत्तरार्ध पठ्यते। फिर नेपथ्य में बद्ध्वा सार्धम, यह श्लोक संख्या 6 का उत्तरार्ध पढ़ा जाता है। सीता का इदानीमभियुज्यते, इस समय कौन उनसे लड़ रहा है? रामः कासो दुरात्मा यह प्रियायाः पुत्रं वधू द्वितीयमभिभवति इत्युतिष्ठति। राम, यह दुष्ट कहाँ है जो प्रिय सीता के वधूयुक्त पुत्र पर आक्रमण कर रहा है? यह कहकर उठकर खड़े हो जाते हैं। अगाध अगाध अथाह, अगाधम यत मानसम कर्मधारय। बहुमतः प्रशंसनीय श्लाघनीय बहुधन मन धन अक्त।
प्रविश्य वासंती संभ्रांता देव त्वर्यताम। वासंती घबराई हुई महाराज शीघ्रता कीजिए। सीता हाँ कथम में प्रियसखी वासंती। सीता हाय क्या यह मेरी प्रियसखी वासंती है। राम कथम देव्या प्रियसखी वासंती। क्या यह देवी सीता की प्रियसखी वासंती है। वासंती देव त्वरेताम त्वरेताम इतो जटायु शिखरस्य दक्षिणेन सीता तीर्थेन गोदावरी मवतीर्थ संभावयतु दिव्या पुत्रकम देव। वासंती महाराज शीघ्रता कीजिए, यहाँ से चलकर जटायु शिखर के दक्षिण की ओर सीता तीर्थ सीता घाट के समीप गोदावरी के उतर कर देवी सीता के पुत्र को आप बचाइए। सीता हाँ तात जटायो शून्यम त्वया विनेदम जनस्थानम। सीता हाँ हाय तात जटायु आपके बिना यह जनस्थान सूना लग रहा है। राम हृदय मूर्छिदम खलवमी कथोद्घाता। ओह प्राचीन घटनाओं के ये वर्णन हृदय के मर्म स्थल को छेदने वाले हैं। वासंती ईत इतो देव। वासंती महाराज इधर से आइए, इधर से। सीता भगवती सत्यमेव वन देवतापि माम न पश्यति। सीता हे भगवती तमसा नदी वस्तुतः वन देवता भी मुझे नहीं देख रही हैं। तमसा अयि वत्से सर्वदेवताभ्यः प्रकृष्टं तममैश्वर्यं मंदाकिन्याः किमिति विसंकसे। तमसा हे पुत्री गंगा का प्रभाव सारे देवताओं से बढ़कर है, इसलिए तुम क्यों शंका कर रही हो। सीता ततो अनुसरावः इति परिक्रामति। सीता तो हम दोनों भी इनके पीछे चलती हैं, यह कहकर चल देती है। संभ्रांता घबराई हुई सम धन भ्रम धन अक्त धन टा प्रत्यय त्वरियम ताम शीघ्रता कीजिए। त्वर धन लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन भाव में लोट। जटायु गृधराज जटायु द्वारा आश्रित पहाड़ की चोटी के इस चोटी पर जटायु रहता था। जटायु और जटायु दोनों शब्द जटायु के अर्थ में मिलते हैं। जटायुना अध्युषितम शिखरम मध्यम पदलोपी तत्पुरुष समास है। एनपा द्वितीया है से एनप प्रत्यांत के साथ द्वितीया और षष्ठी दोनों होती है। यहाँ पर एनप प्रत्यय यांत दक्षिणेन के कारण शिखरस्य में षष्ठी है। राम भगवती गोदावरी नमस्ते। हे भगवती गोदावरी आपको प्रणाम है। वासंती निरूप्य देव मोदस्व विजयिना वधु द्वितीयेन दिव्याः पुत्रकेण। वासंती अच्छी तरह देखकर महाराज विजयी और वधुयुक्त देवी सीता के पुत्र के साथ आप आनंदित होइए। राम विजयताम मायुष्मान चिरंजीवी पुत्र विजयी हो। सीता अहो दृदिशो में पुत्र का शब्दम। ओह मेरा पुत्र ऐसा शक्तिशाली हो गया है। राम हाँ देवी दृष्टिया वर्धते एनोदगच्छ दबिस किसलय स्निग्धदन्तांकुरेण व्यापकृष्टस्ते सुतनु लवली पल्लवः कर्णमूलात् सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता यत् कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः। राम हाँ देवी भाग्य से तुम बढ़ रही हो, तुम्हें बधाई है। हे सुंदरी निकलते हुए मृणाल के अग्रभाग के तुल्य कोमल दंतांकुरों से जो तुम्हारे कर्णमूल कान की जड़ से लवलीलता के पत्ते को खींचता था, वह यह तुम्हारा पुत्र मदजल बहाने वाले हाथियों का विजेता होकर युवावस्था में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं उनका पात्र हो गया है। हे सुतन हे सुंदरी। निरूप्य अच्छी तरह देखकर नी धन रूप धन ऋच धन ल्यप।
सीता अभियुक्त इदानीं दीर्घायुरन्या सौम्या दर्शनया भवत्। सीता, अब यह चिरंजीवी पुत्र इस प्रिय दर्शन पत्नी से कभी भी वियुक्त न हो। रामः सखी वासंती पश्य पश्य कान्तानुवृत्तिर्चार्युमपि सिचितं त्वत्सेन लीलोत्खात मृणाल कांडल व कवलच्छेदेश संपादिता पुष्करवासितस्य पैसो गंडूक संकांतयः सेकः शिखरिणाकरेण विहितः कामं विरामे पुनः ते हा धनरालनालनलिनी पत्रात्पत्रं धृतम्। हे सखी, राम कहते हैं, हे सखी वासंती नदी, देखो देखो, इस बच्चे ने अपनी प्रीतमा को प्रसन्न करने की चतुरता भी सीख ली है। जो प्रेम के कारण इतने अनायास उखाड़े हुए कमल दंड के ग्रासों के अंत में खिले हुए कमल से सुगंधित जल के कुल्ले प्रीतमा के मुख से छोड़े हैं। जल कणों से पूर्ण अपनी सूंड से उसने अपनी अच्छी तरह उसको स्नान कराया और फिर अंत में सीधी नाल वाले कमल पत्र रूपी छाते को उसके ऊपर लगाया। यस्मात् कारणात् स्नेहात् प्रणयात् लीलान्यासेन उत्खाताः पाटिताः ये मृणालकांडाः। अभियुक्त वियोग से रहित, न वियुक्त न तत्पुरुष, वियुक्त विधन युज धनक्त, सौम्य देखने में सुंदर, प्रिय दर्शना सौम्य दर्शन, यस्याः सा तया बहुवचन कांताः कांताः। गंडूस, गंडूस मतलब मुख में रखा हुआ जल या कुल्ले का। संचार या सेक सेचन। गंडूसाणाम संक्रांतयः तत्पुरुष समास। संक्रांति समधन क्रमधन अक्तिन। सीता भगवती तमसे अयम तावद् दिशो जातः तौर पुनर्न जानाम्येतावता कालेन कुशलो कीदृशो संवृत्तावती। भगवती तमसा, यह करिसावक तो ऐसा इतना बड़ा हो गया है कि पता नहीं इतने समय में वे दोनों कुश और लव कैसे कितने बड़े हो गए होंगे। तमसा यादृशो अयम तादृशो तावती। तमसा, जैसा यह है वैसा ही वे दोनों भी होंगे। सीता ईदृश्यस्मि मंद भागिनी तस्या न केवल मार्य पुत्र विरहोपि। सीता, मैं ऐसी अभागिनी हूँ कि जिसका केवल अपने पति से ही वियोग नहीं अपितु अपने पुत्रों से भी वियोग है। तमसा भवितव्य तेयमीदृशी। तमसा, यह ऐसी होनहार ही है। सीता, किवां मया प्रसूतया एनैतादृशं मम पुत्र कयो ऋष दृलघ तीरलधवल दशन कुम्मलोज्ज्वल मनुबद्धमुग्धकाक विहसितं नित्योज्ज्वलं मुख पुंडरीक युगलम न परिचुंबित मार्यपुत्रेण। सीता, अथवा मेरे पुत्र उत्पन्न करने से क्या लाभ, यदि इस प्रकार के मेरे दोनों पुत्रों के कुछ बिरल श्वेत और कलियों के तुल्य सुंदर दांतों से उज्ज्वल निरंतर मनोहर तोतली बोली और हास्य से युक्त सदा सुंदर मुख कमल के जोड़े को आर्य पुत्र ने चुंबन नहीं किया। तमसा अस्तु देवता प्रसादात। तमसा, देवताओं की कृपा से ऐसा ही हो। ईदृश ऐसा इतना बड़ा, एतवता इतने समय में। सीता भगवती तमसे एतेना पत्य संस्मरणेन वसित प्रश्नु तस्तनि इदानीं वत्सयो पितु सन्निधानेन क्षण मात्रं संसारिणी संवृत्तास्मि। सीता, हे भगवती तमसा, इस पुत्र स्मृति से मेरे स्तन फड़कने लगे हैं और उनसे दूध बहने लगा है, और इस समय बच्चों के पिता राम के समीप होने के कारण मैं क्षण भर के लिए गृहस्थिनी हो गई हूँ। तमसा किमत्रोच्यते प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यन्तः स्नेहस्य परम चैतन्यो संश्लेषणं पित्रो अंतःकरणस्तत्त्वस्य दम्पत्यो स्नेह संशयात्
आनंदग्रंथिरेको अपयपत्यमिति पठ्यते। तमसा इस अत्यंत स्नेह के विषय में क्या कहा जा सकता है? संतान वस्तुतः प्रेम की चरम सीमा होती है और यह माता पिता के हृदय को परस्पर मिलाने वाली कड़ी है। पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान यह अनुपम सुख की गांठ कही जाती है। अपत्य पुत्रों के स्मरण से अपत्यो संस्मरण तत्पुरुष समास उच्छ्वसित फड़कते हुए प्रस्तुत जिनसे दूध बह रहा है, ऐसी स्तनों वाली। मासन्ति इतोऽपि देवः पश्यतु अनुदिवस मवर्धयत् प्रिया ते यम चीर निर्गत मुग्धलोल बहन मणिमुकुट इवोच्छिखः कदम्बे नदति स एष बधुसखः शिखंडी। वासंती महाराज, इधर भी देखिए। नए निकले हुए मनोहर और चंचल पंख वाले जिस मोर को आपकी प्रिया सीता ने प्रतिदिन पाला पोसा था, वही यह मोर अपनी पत्नी मोरनी के साथ कदम्ब के वृक्ष पर उन्नत शिखा वाला मणिजड़ित मुकुट के तुल्य प्रतीत होता हुआ शब्द कर रहा है, बोल रहा है। अनुदिवसम प्रतिदिन, अवर्धयत बढ़ाया, वृद्ध धन ऋच धन लंग लगा, प्रथम पुरुष एक वचन। शिखंडी माने मोर, शिखंड अर्थात वर या कलंगी से युक्त। शिखंड अस्य अस्ति इति, शिखंड प्लस इनि, मत्वर्थ में इनि। सीता स कौतुक स्नेहाश्रम एष सह, सीता उत्सुकता और स्नेह के आंसुओं के साथ, यह वही है। रामः मोदस्व वत्स वयमद्य वर्धामहे, पुत्र प्रसन्न रहो, हम भी आज बढ़ रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। सीता एवं भवतु, सीता ऐसा ही हो। रामः ब्राह्मीषु कृतपुटान्तरमण्डलावृत्ति चक्षुः प्रचलित चटुल भ्रूतांड वैरमंडन्त्या करकिसलयतालैर्मुग्धया नर्त्यमानः सुतमिव मनसा त्वां वत्सलेन स्मरामि। राम मोर के नित्यकालीन चक्राकार भ्रमणों के समय नेत्र वर्णों के अंदर गोलाई से घूमते हुए नेत्रों तारों को अत्यंत चंचल और सुंदर भावों के तांडव नृत्य से सुशोभित करती हुई सुंदरी सीता के द्वारा पल्लव श्रदित हाथों के तालों से नचाए जाते हुए तुझे पुत्र के समान प्रेम पूर्ण मन से स्मरण करता हूँ। सकौतुक उत्सुकता और स्नेह के आंसुओं के साथ ऊर्ध्वाम है, बढ़ रहे हैं, प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं। वृद्ध धन लट प्रकार उत्तम पुरुष बहुवचन। मुग्धा मुह धन अक्त धन टाप, नर्त्यमानम नचाए जाते हैं, नृत्य धन ऋच धन कर्मवाच सानच प्लस द्वितीय। हंत तिर्यंचोपि परिचय मनुरुंधन्ते कतिपय कुसुमोदगमः कदम्बः प्रियतमया परिवर्धितो अयमासीत्। राम आहा पशु पक्षी भी परिचय को निभाते हैं। यह कदम्ब का वृक्ष प्रीतमा सीता के द्वारा बढ़ाया हुआ कुछ विकसित फूलों से युक्त था। सीता सुष्ठु प्रत्यय भी ज्ञात मार्यपुत्रेण, सीता आँखों में आंसू भरकर आर्यपुत्र ने ठीक पहचाना है। रामः स्मरति गिरि मयूर एष दिव्या स्वजन इवात्र यत्तः प्रमोद मेति। राम यह पर्वतीय मोर सीता को स्मरण कर रहा है क्योंकि इस वृक्ष पर यह आत्मीय व्यक्ति के सहवास के तुल्य आनंद को प्राप्त हो रहा है।
तिर्यंच पशु पक्षी भी पशु पक्षी आदि को तिर्योग्नोनि तिर्यग्नोनि या तिर्योग्योनि के गणना है। तिरस धन अंश तिर्यंच प्रथम पुरुष बहुवचन। अनुरुद्धन्ते अनुसरण करते हैं। वासंती अत्र तावदासन परिग्रहं करोति देवः एतत्तु देवस्याश्रमः राम उपवसति। वासंती महाराज यहाँ आसन ग्रहण कीजिए, यह महाराज का ही आश्रम है। राम बैठते हैं। वासंती निरंध्र बालक दलीव वन मध्यवर्ती कांता सखस्य सैनीय शिला तलम ते। अत्र स्थिता तृणमदाद वन गोचरभ्य सीता ततो हरिण कैर्णम विमुच्यते स्म। वासंती प्रिय सीता के सहित निवास करते हुए आपका यह घने एवं सुकुमार कदली वन के मध्य में विद्यमान शयन करने का शिला तल है। यहाँ बैठकर सीता वन्य मृगों को घास दिया करती थी, अतः मृग इस स्थान को नहीं छोड़ते थे। रामः इदं तावदशक्यमेव द्रष्टुम इत्यन्तो रुद्रनुपविशति। राम यह देखा नहीं जा सकता, यह कहकर रोते हुए दूसरी ओर बैठते हैं। सीता सखी वासंती किं त्वां कृतमार्य पुत्रस्य मम चैत दर्शयन्त्याम हाधिक हाधिक स एवार्य पुत्र तदेव पंचवटी वनम सैव प्रिय सखी वासंती तैव विविध विश्रम्भ साक्षिणो गोदावरी का ननो देश्वाम त एव जात निर्विशेषां मृग पक्षिणः पादपाश्च मम पुनर्मन्दभाग्याया दृश्यमानमपि सर्वं मे वेतम नास्ति। ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृत्तः। सीता, हे सखी वासंती, तूने आर्यपुत्र को और मुझे यह स्थान दिखाकर क्या किया? हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। वही आर्यपुत्र हैं, वही पंचवटी है, वही प्रिय सखी वासंती है, वही अनेक विश्वस्त कार्यों के साक्षी गोदावरी के वन प्रदेश हैं, वही पुत्र तुल्य पशु पक्षी और वृक्ष हैं, परंतु मुझ भागने के लिए दृष्टिगोचर होती हुई सी ये सब वस्तुएं नहीं के सदृश हैं। मेरे लिए संसार का यही दुखद परिणाम हुआ है। वासंती सखी सीते कथम न पश्यति रामभद्र स्यावस्थां न कुलयस्निग्धयनोत्सवं सततमपि न स्वेच्छादृशो नो एव स विकलकरणः पाण्डुछायाः शुचाः परिदुर्गलं कथमपि स इत्युत्नेन व्यास्थापदृशो प्रियः। वासंती, हे सखी सीता, तुम रामभद्र की अवस्था क्यों नहीं देखती हो? नवीन नील कमल के तुल्य चिकने अपने आनंदित करते हुए सदा ही हमारे लिए सुलभ दर्शन वह राम हमें नए नए ही लगते थे, परंतु अब शोक के कारण क्षीण इंद्रियों वाले पीतवर्ण और अतिकृष्ट होने से यह वही राम है। इस प्रकार कठिनाई से पहचाने जाते हैं, फिर भी नेत्रों को प्रिय लग रहे हैं। असक्यम संभव नहीं है, न सक्यम तत्पुरुष सक्यम असक धन यत सकी सहोश्च से यत द्रष्टुम देखने को दृश्य धन तुम रुदन रोते हुए रुद्ध धन सत्य दर्शन्य दिखाती हुई दृश्य धन ऋच धन सत्य धन गीप धन तृतीय एक वचन पंचवटी पंचवटी वन पंचानाम वटानाम समाहारम पंचवटी दुग्समास तस्या वनम तत्पुरुष विविध अनेक विशिष्ट कार्यों में साक्षी विधानाम। 95 सीता सखी पश्याम, हे सखी देख रही हो? तमसा पश्यम प्रियम भूयः, तमसा अपने प्रिय को फिर देखो। सीता, हाँ दैव, ऐसा मया बिना अहमप्येन विनेति केनम संभावितमासीत् तुन्हुर्त मात्रम जगन्मात्रदपि दुर्लभ लब्ध दर्शनम वाष्प सलिलांतरेषु वश्याम तावत् वत्सल मार्यपुत्रम इति पश्यन्ति स्थिता। सीता, हाँ दैव,
यह मेरे बिना, मैं इनके बिना रहूंगी, इसकी किसी संभावना थी। मैं क्षण भर के लिए जन्मांतर में भी कठिनाई से प्राप्त दर्शन वाले प्रेमी आर्यपुत्र को अश्रु जल निकालने के बाद देखती हूँ। यह कहकर देखती हुई खड़ी रहती है। तमसा परिस्वज्य शास्त्रम विलुलित मति पुरैर्वाष्प मानंद शोक प्रभव सृजंती पक्ष्म लोता न दीर्घा स्नपयति हृदयसम स्नेह निश्चिदिनीं ते धवल मधुर मुग्धा दुग्ध कुल्य दृष्टि। तमसा नदी कहते आलिंगन करके आंखों में आंसू भरकर अनेक प्रभावों के द्वारा फैले हुए तथा आनंद और शोक से उत्पन्न आंसू को बहाती हुई सुंदर पलकों वाली विस्तृत और दीर्घ तथा प्रेम की वर्षा करने वाली शीत मधुर एवं मनोहर तुम्हारी दृष्टि दूध की नहर की तरह अपने हृदयेश्वर राम को स्नान कराती है। परिस्वज्य आलिंगन करके परिधन स्वज्य धन ल्यप प्रत्यय शास्त्रम आंसू के साथ आंखों के आंसू भरकर श्रेय सहितम अपेयी तत्पुरुष विलुलितम बिखरे हुए विधन लुल धन अति पुरहित अधिक प्रवाह के सीता के आंसू बहुत वेग से बह रहे हैं। आनंद और आनंद शोक से उत्पन्न होने वाले निधन चंद धन घी साधुकारी अर्थ में साधुकारी बासंती 99 दधतु तरवः पुष्पैरार्ध्य फलैश्च मधुच्युतः स्फुटित कमलामोद प्रायाः प्रवान्तु बनानीला कमल विरलम रज्यत कंठात् क्वणन्तु शकुन्तयः पुनर्रिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। वासंती मकरंद बरसाने वाले वृक्ष फूलों और फलों के अर्ध दें, खिले हुए कमलों की विशेष सुगंध से युक्त वन की हवाएं बहें, सुरीले कंठ वाले पक्षी निरंतर मधुर ध्वनि करें, क्योंकि ये महाराज राम फिर स्वयं इस वन में आए हैं। अर्ध्यम पूजा की सामग्री को अर्धाहितम अर्ध्यम अर्ध्य धन यत मधुश्च्युत पराग या मकरंद को बरसाने वाले मधुस्योस्तंति इतते उपपद समास मधुधन स्युज धन क्विप। 100 राम एहि सखी वासंती नन्वितः स्थीयताम सखी वासंती आओ इधर बैठो। वासंती उपविश्य शास्त्रम महाराज अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य। वासंती बैठकर आंखों में आंसू भरकर महाराज कुमार लक्ष्मण सकुशल तो हैं। राम अनाकर्ण नम भीनीय कर कमल वितीर्णई रंबुनिवार सस्पई स्तरु सकुनी कुरंग गान मैथिली यान पुष्यत भवतिमं विकारस्तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रवयु हृदयस्य प्रस्वोदभेदयोग्यः। राम न सुनने का अभिनय करके देवी सीता अपने कर कमलों से दिए हुए जल निवार और कोमल घास से जिन वृक्षों पक्षी और मृगों को पालती थी, उन्हें देखकर मेरे हृदय में शोक से प्रवाह के योग्य कोई अनिर्वचनीय तरलता के तुल्य विकार उत्पन्न हो रहा है। यही आओ आ धन ई धन लोट मध्यम पुरुष एकवचन स्थियताम बैठो अस्था धन भाववाच्य लोटलकार प्रथम पुरुष एकवचन उपविश्य बैठकर उपधन विष धन लेप। विकार बी धन क्री धन घय। 103 वासंती महाराज ननु पृच्छामि अपि कुशलम कुमार लक्ष्मण सेति। व्यासंती महाराज मैं पूछ रही हूँ कुमार लक्ष्मण सकुशल तो हैं। राम आत्मगतम अय महाराजेति निष्प्रणय माँ मंत्र प्रदम सौमित्री मात्र के वाष्प खलि ताक्षर कुशल प्रश्न तथा मन्ये विदित सीता वृत्तांते मिति प्रकाशम आ कुशलम कुमार लक्ष्मण। राम मन में अरे महाराज यह संबोधन पद प्रेम से शून्य है। इनके आंसू के कारण अस्पष्ट अक्षरों में केवल लक्ष्मण के बारे में कुशल पूछा है। इससे मैं समझता हूँ कि इसको सीता का सब समाचार ज्ञात है। प्रकट हाँ कुमार लक्ष्मण सकुशल है।
वासंती रोदिति अयि देवी किम परम दारुणम खलवसी। वासंती रोती हुई है, महाराज आप अत्यंत कठोर क्यों हो गए हैं। सीता सखी वासंती की त्वमेवं वादिनी भवसी पूर्जाहम सर्वास्य आर्यपुत्रो विशेषतो मम प्रिय सख्या। सीता सखी वासंती तुम इस प्रकार क्यों कह रही हो। आर्यपुत्र सभी के पूजनीय हैं, विशेष रूप से मेरी सखी वासंती की। निष्प्रणयम प्रेम से रहित निर्गत प्रणय स्मात् तत्पुरुष बहुवचन आमंत्रण संबोधन का पद आमंत्रण पदम तत्पुरुष। सौमित्री ही केवल लक्ष्मण के बारे में। सुमित्राया अपत्यम सौमित्री सुमित्रा का पुत्र। अपत्यम सौमित्री सुमित्राया अपत्यम सौमित्री सुमित्रा धन ईय वाह्यादिभ्यश्च। सौमित्री एवं सौमित्र मात्रकम तस्में मयूर व्यंसकादायश्च के समास। वाष्प वाष्प आंसू के कारण। वासंती जीवितम तमसि मे हृदयं द्वितीयं त्वं कौमुदी नयनयोर्मृतं त्वमंगे इत्यादिभिः प्रीसतैर्नुध्य मुग्धां तामेव शान्तमथवा किमतः परेण। वासंती तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नेत्रों के लिए चांदनी हो, तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो इत्यादि सैकड़ों प्रिय वचनों से भोली भाली सीता को बहलाकर उसी को अथवा बस इससे आगे कहने से क्या लाभ, यह कहकर मूर्छित हो जाती हैं। जीवितम जीवन हो, तुम मेरे जीवन या प्राण के सदस्य हो। जीव धन अक्त नपुंसक के भाव अक्त है से भाव अर्थ में अक्त। हृदय में हृदय चित्त, तुम मेरे लिए दूसरे हृदय। कौमुदी चांदनी, तुम मेरे आंखों के लिए चांदनी हो। अमृतम मैं अमृत, मेरा शरीर के लिए अमृत हो। तुल्य प्रिय सतय सैकड़ों प्रिय। शतम सहस्रयुक्तम सर्वमान त्यवाचकम अनुरुष्य अनुनय करके बहलाकर पटराकर सीता को। तमसा अस्थाने वाक्य निवृत्ति मोहश्च। तमसा वाक्य को रोकना और मूर्छित होना उचित ही है। राम सखी समास्वसी ही राम सखी धैर्य रखो धैर्य रखो। वासंती समास्वस्य तत्किमिद कार्य मनुतिष्ठत देवेन। वासंती होश में आकर अपने यह अनुचित काम क्यों किया। सीता सखी वासंती विरम विरम। वासंती विरम विरम। सखी वासंती सीता कहती सखी वासंती बस करो राम लोको न मृष्यतीति। राम लोग सीता के घर में रहने को सहन नहीं करते हैं। वासंती कस्य है तो। वासंती किस लिए। राम स एव जानाति किमपि, वे ही जानते हैं क्या कारण है। तमसा चिरादुपालंभ बहुत। तमसा बहुत समय बाद संसार को यह उलाहना दिया गया है। वासंती अयि कठोर यशः किल ते प्रिय किम यशो वननु घोरमतः परम किम भवद विपिने हरिणी दृशः कथय नाथ कथम बतम मन्यसे। अयि कठोर वासंती कहती है अयि कठोर यशः किल ते प्रियम किम यशो ननु घोरमतः परम। वासंती हे निष्ठुर, तुम्हें निश्चय ही यश प्यारा है, परंतु इससे अधिक घोर अपयश और क्या हो सकता है। उस मृगनयनी सीता का वन में क्या हुआ। हाँ नाथ बताइए, इस विषय में आपका क्या विचार है। स्थान उचित है। वाक्य की समाप्ति। वासंती मोह मूर्छा। वासंती मूर्छित मुँह धन घय। समास्वसी ही धैर्य रखो। सम धन आ धन स्वस्थ धन लोट लगान मध्यम पुरुष। समास्वस्य होश में आकर सम धन आ धन स्वस्थ धन ल्यप। विरम रुको बस करो। बी धन रम धन परस्मैपदी। किम बहुत क्या हुआ। हरिणी दृश्य मृगी के तुल्य होने वाली
हरिण्या इव दृश्यं यस्या सा तस्य बहुवचन बहुव्रीहि। सीता सखी वासंती त्वमेव दारुणा कठोरा च एवं प्रलपंतम प्रलापयस। सीता सखी वासंती तुम ही भयंकर और निष्ठुर हो। सखी वासंती त्वमेव दारुणा कठोरा च एवं प्रलपंतम प्रलापयसी। सीता सखी वासंती तुम ही भयंकर और निष्ठुर हो जो इस प्रकार विलाप करते हुए आर्यपुत्र को और रुला रही हो। तमसा प्रणय और व्याहरति शोकश्च। तमसा शोक प्रेम और शोक ऐसा कह रहा है, कहलवा रहा है। रामः सखी किमत्र मंतव्यं। किमर्थ मंतव्यम। अत्र कहायन्नङ्कुरङ्गविलोकदृष्टे तस्याः परिस्फुरितगर्भभरालसायाः ज्योत्सनामेयु मृदुबालमृडालकल्पा प्रव्यादभिरङ्गगलिता नीतां विलुप्ता। राम सखी इसमें विचार की क्या बात। डरे हुए 1 वर्ष के मृग के तुल चंचल नेत्रों वाली और हिलते हुए गर्भ के भार से आलस से युक्त उस सीता के लता तुल्य शरीर को जो कोमल और नवीन कमल नाल के तुल्य था, जो चंद्रिका से बना हुआ सा था, अवश्य ही हिंसक जंतुओं ने नष्ट कर दिया। दारुण भयंकर सीता वासंती को कहती, तुम अब भयंकर और निष्ठुर हो रहे हो जो कि राम को रुला रहे हो। प्रलपंता विलाप करते हुए रोते हुए। यहाँ प्रलप विलप के अर्थ हैं प्रधन लब धन सत्री धन द्वितीय एक वचन। प्रलापया सी रुला रही हो, यहाँ भी प्रलप अर्थ में प्रधन लब धन रिच धन लड लगा एक वचन। सीता आर्यपुत्र गृह ऐसा ध्रिय। सीता आर्यपुत्र मैं जीवित हूँ। राम हाँ प्रिय जानकी क्वासी। हाँ प्रिय सीता तुम कहाँ हो। सीता हाँ धिक अनिवार्य पुत्र प्रमुक्त कंठम प्ररुदितो भवति। सीता हाय धिक्कार आर्यपुत्र एक साधारण व्यक्ति की तरह गला फाड़ कर रो रहे। तमसावत से संप्रति में वेतत कर्त व्यानि खलु दुखितैर दुख निर्वापणानि पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। तमसानकी पुरोत्पीडे तटाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। तमसा हे पुत्री यह उचित ही है, दुखितों को अपना दुख शांत करना ही चाहिए। दुखितों को अपना दुख शांत करना ही चाहिए। तमसा नदी कहती है पुत्री, तालाब में जल प्रवाह की अधिकता होने पर जल को बाहर निकालना ही उसका एकमात्र प्रतिकार है। शोकजन्य क्षोभ में हृदय विलाप के द्वारा ही बचाया जाता है। शोकजन्य क्षोभ में हृदय विलाप के द्वारा ही बचाया जाता है। गृह प्राणों को धारण कर रही हूँ, जीवित हूँ। तुदादि लट प्लस लट उत्तम पुरुष एक वचन। अन्य साधारण व्यक्तियों की तरह जिस प्रकार साधारण व्यक्ति धैर्य को छोड़कर गला फाड़ फाड़ कर रोते हैं, उसी प्रकार राम रो रहे हैं। प्रमुक्त मुक्त कंठ से गला फाड़ फाड़ कर। प्रमुक्त कंठ यस्मिन तद बहुवचन। कंठ सबका लक्षण कंठ का स्वर अर्थ है। प्ररुदिति रो रहे हैं। सांप्रति कम उचित उपायुक्त। सांप्रतम एवं संप्रतिम सांप्रत धन ठक इक स्वार्थ से ठक। दुखित 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 दुख धन ईतच। विशेषतो रामभद्रस्य बहुप्रकार कष्टो जीवलोकः इदं विश्वपाल्यं विविधिवदभियुक्तेन मनसा प्रियाशोको जीवं कुसुम्यो घर्मो ग्लप्यति। स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोद अप्यसुलभ
तद् अस्तद्याप्युच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्। तमसा विशेष रूप से रामचंद्र के लिए यह संसार अनेक प्रकार के कष्टों से युक्त है। सावधान मन में इस संसार का विधिपूर्वक पालन करना पड़ता है। जिस प्रकार धूप फूल को, उसी प्रकार सीता विषयक शोक राम के जीवन को सुखा रहा है। स्वयं परित्याग करने के कारण विलाप के द्वारा मनोविनोद भी सुलभ नहीं है। फिर भी आज तक राम प्राण धारक किए हुए हैं, अतः रोना भी वस्तुतः लाभकारी सिद्ध हुआ। विलपन रोने का द्वारा मनोविनोद, विलपनेन विनोदः तत्पुरुष असुलभ दुर्लभ है, न सुलभ न तत्पुरुष। रुदितम रोना, रुद धन अक्त नपुंसक के भाव के अर्थ में अक्त। राम कष्टम भो कष्टम दलति हृदय शोकाद्वेगाद् द्विधाम तु न विद्यते बहति विकलय कायम मोहम न मुंचति चेतनाम ज्वलयन्ति तनुर्मंत्रदाह दाह करोति न भस्मसात् प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी न कृतांत जीवितम। राम ओह दुख की बात है, दुख की बात है। मेरा हृदय शोक की व्याकुलता से फट रहा है, परंतु दो टुकड़ों में विभक्त नहीं होता है। व्याकुल शरीर मूर्छित होता है, परंतु चेतना को नहीं छोड़ता। आंतरिक संताप शरीर को जला रहा है, परंतु भस्मसात नहीं करता। मर्मस्थल को बीथने वाला भाग्य प्रहार करता है, परंतु जीवन को सर्वथा नष्ट नहीं करता। राम राम हे भगवन्तः पौर्जानपदाः न किल भवतां दिव्या स्थानं गृहे अभिमतं तत् स्त्रीणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्ननु शोचिता चिरपरिचितास्ते ते भावस्तथा द्रवयन्ति मां मिदम शरणरद्यास्माभिः प्रसीदत रुदते। राम हे नागरिक और ग्रामीण महानुभावों, देवी सीता का घर में रहना आप लोगों को वस्तुतः पसंद नहीं था, अतः मैंने निर्जन वन में तिनके के तुल्य उसे छोड़ दिया और उसका शोक भी नहीं किया। चिर परिचित वे सभी पदार्थ मुझे अत्यंत द्रावित कर रहे हैं। आज सहाय होकर मैं रो रहा हूँ, आप लोग प्रसन्न हो। वासंती स्वागतम अति गंभीर माँ पूरणम मन्यु भारस्य प्रकाशम देव अति कांते धैर्यम वलंब्यताम। वासंती मन में शोक के भार की परिपूर्णता अत्यंत गंभीर है। प्रकट महाराज बीती हुई बात के बारे में धैर्य रखी। राम किमुच्यते धैर्यमिति दिव्या शून्यस्य जगतो द्वादश परिवत्सरः प्रणष्टमिव नामापि न च रामो न जीवेति। राम क्या कहा धैर्य रखिए। देवी सीता के से रहित इस संसार का 12वां वर्ष, सीता का नाम भी मिट गया सा और राम जीवित नहीं है, यह बात नहीं है, अर्थात राम जीवित ही है। परिवर्तसरः वर्षसाल वर्णष्टम लुप्त सा हो गया है, न जीवितम न राम की जीवित नहीं है। प्रधनस्धन अक्त संभाव्य निषेध प्रतिषेधो मामन काव्य अलंकार नष्टम युग में क्रिया पृच्छा का सूचक है, क्रियोत्पृच्छा। सीता अपहरामि च मोहितैव एतैरार्यपुत्रस्य प्रियवचनैः। आर्यपुत्र सीता कहती आर्यपुत्र के इन प्रियवचनों से मोहित होकर समय बीता रही हूँ। तमसा एवमेव वत्से नेता प्रीतमा वाचः स्नेहार्दा शोक दारुणा हेता मधुनो ताराश्चोत्तन्ति सविशा त्वयि।
तमसा है पुत्री, ऐसा ही है। ये स्नेह से सिक्त और शोक के कारण कठोर राम की बातें अत्यधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ये विषयुक्त मधु की धाराएं हैं जो तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं। स्तोतंती टपक रही हैं। च्युत धन लट प्रथम पूर्वज सविशा विष धन से युक्त विषेण संहिता भोजन। रामः अयि वासंती मया खलु यथा तिरश्चीन म्लात्सल्यं शल्यं प्रत्युत्मत्तः सविशश्च दन्तः तथैव तीव्रो हृदि शोकसंकुकुमारि कृतन्नपि किं न सोढः। राम हे वासंती, मैंने वासंती राम हे वासंती, मैंने वस्तुतः हृदय में धसे हुए तिरछे अंगारमय लोहे की कील के समान और विषैले दांत के सर्दित हृदय में गड़े हुए तीक्ष्ण शोक रूपी कील को, जो मर्म स्थलों को काटता रहा है, क्या मैंने नहीं सहा। तिरश्चीनम तिरछा टेढ़ा, तिर्यक या तिरश्चीनम तिर्यंच प्लस ख, इन विभासांचे के स्वार्थ में ख प्रत्यय। प्रत्युत्तम गड़ी हुई धसी हुई, प्रतिधन वप धन अक्त। सीता एवमपि मंद भागिन्यम या पुनः राया सकारिणी आर्यपुत्रस्य। मैं ऐसी भागिनी हूं कि फिर भी आर्यपुत्र को कष्ट दे रही हूं। राम एवमति गूढ़ स्तंभितांतः करणस्यापि मम संस्तुत वस्तु दर्शनाद्याद मावेगतः तथा ही वेलोल्लक्षुभित करुणो जिह्वण स्तंभनार्थ यो यत्नः कथमपि समाधीयते यम तमन्त भित्वा भित्वा प्रसरति बलात् कोपि चेतो विकार स्तोय सेवा प्रतिह हतरय सैकतम सेतुमुखः। राम इस प्रकार अत्यंत गुप्त रूप से अंतःकरण को रोकने पर भी पूर्व परिचित वस्तुओं के दर्शन से मुझे आज यह चित्त विकार हो रहा है। मर्यादा को लांघने वाले अतएव क्षुब्ध शोक की वृद्धि को रोकने के लिए जो भी यत्न किसी प्रकार किया जाता है, उसको मेरा अवर्णनीय चित्त विकार उसी प्रकार बलपूर्वक अंदर से छिन्न भिन्न करके फैल जाता है, जैसे अबाध गति से जाने वाला जल प्रवाह रेत के पुल को तोड़कर फैल जाता है। आयास दुख देने वाली आयासम करोति इति सा उपपद समास। आयास धन क्री धन अणिनि धन गीप। आयास धन क्री धन अणिनि धन गीप। अति गूढ़ अत्यंत गुप्त रूप से स्तंभित हो रोका हुआ अंतःकरण से मन जिसकी ऐसी अति गुण है। स्तंभित अंतःकरण से बहुवचन समास। स्यात् तथा अस्तंभितम अंतःकरणम एन तस्य। सीता आर्यपुत्रस्तेन दारुणरंभेन दुख संयोगेन परिमुषित तन निज दुख प्रमुक्त जीवितम में हृदय स्फुटत। सीता आर्यपुत्र के इस अनिवार्य एवं कठोर आरंभ वाले दुख के संयोग से अपने दुख को भुलाकर और निर्जीव सा होकर मेरा हृदय फट रहा है। वासंती स्वागतम कष्टमत्यासक्तो देवी देव। वासंती मन में तदा क्षिपामि तावत प्रकाशम चिर परिचितान निदानिम जनस्थान भागानवलोकनेन मानयति देव। वासंती मन में खेद की बात है कि महाराज अत्यंत शोक में मग्न हो गए हैं। अच्छा, इनका ध्यान दूसरी ओर ले जाती हूँ। प्रकट महाराज, अब इस चिरपरिचित जनस्थान जनकारण के प्रदेशों को दृष्टिपात करके सम्मानित कीजिए। रामः एवं मस्तु इत्युत्थाय परिक्रमति। राम ऐसा ही हो, यह कहकर उठकर घूमते हैं। सीता संदीपन एवं दुखस्य प्रिय सख्या विनोद नोपाय इति तर्कयामि। सीता, मेरा अनुमान है कि प्रियसखी वासंती का आर्यपुत्र के मनोविनोद का उपाय दुख को प्रदीप्त करने वाला ही है। दुर्वार कठिनाई में हटाने योग्य दारुण कठोर
आरंभेण आरंभ दुर्वार चासो दारूढ़ विशेष कर्मधार है, विशेषण कर्मधार है। दुर्वार चासो दारूढ़ आरंभ तस्य तेन बहुवचन दुर्वार दुर्धन वृद्धन ऋण खल दुख के संयोग का आगमन से दुख से संयोगन तत्पुरुष परिमुषित। वासंती देव देव अस्मिन्नेव लता गृहे त्वमस मार्ग दत्त गच्छेण सा हंसहि कृत कौतुका चिरमुग्ध गोदावरी सैकते आयान्त्या परि दुर्मनायित म्यू त्वाम विच्छिबद्धस्तया कातर्यादरविंद कुंग मणिभो मुग्ध प्रणामांजलि। वासंती महाराज महाराज इति लता गृह में आप उसके मार्ग की ओर दृष्टि लगाए हुए बैठे थे और उसे हंसों के साथ क्रीड़ा करते हुए गोदावरी के किनारे विलंब हो गया था। उसने आने पर आपको कुछ खिन्न चित्त सा देखकर घबराहट से कमल की कली के सदृश सुंदर प्रणामांजलि बांध ली थी। लता गृह लता कुंज में तन्मार्ग उस सीता के मार्ग में आई हुई इच्छण इच्छ धन ल्युट कौतुका हंसों के साथ खेला गया है। कृत कौतुक यया सा कृत कौतुकम यया सा बहुब्रीहि समास। परिदुर्मनायितं खिन्नमिच्चित्त अप्रसन्नमन परिदुर्मना भवति परिदुर्मनायते भवति परिधन दुर्धन मनस धन क्यंग। सीता दारुणासी वासंती दारुणासी या ऐतैर हृदय मोर्ध घटित शल्य संघटनई पुनरपि मंद भागिनी आर्यपुत्र च स्मृति। सीता कठोर हो, हे वासंती तुम कठोर हो, जो हृदय के मर्म स्थल से निकाले हुए बाणों को फिर वही चुभाने के से बार बार मुझ मंद भागिनी को और आर्यपुत्र को एक दूसरे की याद दिला रही हो। राम अय चंडी जानकी तस्ततो दृश्यत इव नानुकंपसे। हाँ देवी स्फुटत हृदय ध्वस्तते देहबंधन शून्यम मन्ये जगत बिरल ज्वाल मंत्र ज्वालामि सिद्धन्ते तमसि विदुरो मज्जितमांतरात्मा विश्वमोह स्थगयति कथम मंद भाग्यम करोमि इति मूर्छित। राम हे क्रोध करने वाली सीता, तुम इधर उधर दिखाई सी दे रही हो पर मुझ पर दया नहीं करती हो। हाय हाय हे देवी सीता, मेरा हृदय फट रहा है, मेरे शरीर के जोड़ ढीले पड़ रहे हैं, संसार सूना प्रतीत हो रहा है, मैं अंदर ही अंदर अनवरत ज्वाला से जला जा रहा हूँ। खिन्न और व्याकुल मेरी अंतरात्मा घोर अंधकार में मानो डूब रही है, मूर्छा मुझे चारों ओर से घेर रही है, मैं अभागा क्या करूं, यह कहकर मूर्छित हो जाते हैं। दारुणास कठोर हो वासंती राम को पुरानी घटनाएं सुनाकर दुखित कर रही हैं, अतः सीता उसे कठोर चित्त वाली कहती हैं। हृदय के मर्म स्थल से निकलते हुए बाण को फिर वही चुभाने से हृदयस्म मर्मण उद्घाटितस्य शल्यस्य संघटनई तत्पुरुष स्मरयसी याद दिला रही है। इसमें धन ऋच धन लट धन मध्यम पुरुष वचन भी को वृद्धि की गई। सीता हाँ धिक पुनरपि मूढ़ आर्य पुत्र। सीता हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार आर्य पुत्र फिर मूर्छित हो गए। वासंती देव समाश्रुति वासंती महाराज धैर्य रखिए। सीता आर्यपुत्र माँ मंद भाग्नि मुदिश्य सकल जीवलोक मांगलिक जन्म लाभस्य ते वारम संस इत जीवी दारुणो दशा परिणाम इति हा हस्तास्मि इति मूर्छित। सीता आर्यपुत्र इनका जन्म ग्रहण समस्त संसार के लिए मंगलकारी है, परंतु मुझ अभागिनी के कारण बार बार आपका जीवन संशय खतरे में पड़ने से भयंकर परिस्थिति में है, अतएव मैं मृत प्रायसी हो रही हूँ। यह कहकर मूर्छित हो जाती है। सीता मूर्छित हो जाती है। तमसा वत्से समाश्रुति पुनस्ते
स्पर्शो रामभद्र से जीवनोपाय। तमसा, पुत्री धैर्य रखो, धैर्य रखो, फिर तुम्हारे हाथ का स्पर्श रामभद्र को जीवित करने का उपाय है। बासंती, कथम मद्यापि नोच्छवसिति, हाँ प्रिय सखी सीते क्वासी। संभावयात्मनो जीवितेश्वरम, सीता संभ्रमुपसृत्य हृदय ललाटे च स्पृशत। वासंती, क्यों अभी तक होश में नहीं आ रहे हैं? हाँ प्रिय सखी, सीता कहाँ हो? अपने प्राणनाथ को होश में लाओ। सीता घबराहट के साथ पास जाकर राम के हृदय और मस्तक से को छूती है। बासंती, दृष्टया प्रत्यापन्न चेतनो रामभद्र। बासंती, भाग्य से रामभद्र पुनः होश में आ गए। मूढ़ मूर्छित, मूधन अक्त समासुस्ति, धैर्य रखो। समधन आधन स्वत लोट लगा मध्यम उद्दिष्ट लक्ष्य करके ध्यान में रखकर उत धन दृष्ट धन लभ सकल सारे संसार के लिए, जिसका जन्म ग्रहण मंगलकारी है। सकल जीव लोकस्य मांगलिक जन्म लाभ यश तस्य। संशयिता, जीवन संशय में पड़ने के कारण भयंकर संशयित। राम राम आलिम पन्न मृत स्मैरियु प्रलयपै रंत्रवा बहिरपि वा शरीर धातुन संस्पर्श मुनरपि जीव यन्न कस्मा दानंदानंद पर मिवाद धाति मोहम आनंदम निमीलिताच्येव सखी वासंती वर्धते। राम, अमृतमय लेपों के अंदर और बाहर शरीर के धातुओं त्वचा मांस आदि को लिप्त करता हुआ सा यह मधुर स्पर्श पुनः जीवन देता हुआ सहसा आनंद देने के कारण मानो अन्य प्रकार की सुखद मूर्छा को उत्पन्न कर रहा है। आनंद के साथ आंखें बंद किए हुई सखी वासंती, तुम भाग्य से पढ़ रही हो, अर्थात तुम्हें बधाई है। आलिम्पनीय, लिप्त करता हुआ सा सीता के हाथ के स्पर्श से जो सुख उत्पन्न हुआ वह मानो अमृत युक्त लेप है और वह मेरे शरीर के अंदर और बाहर के सभी तत्वों को पूर्णतः लिप्त कर रहा है। आलिप धन सत्य धन प्रथम पुरुष एक वचन से मुचा दिनाम से नुम न को म होता है। से मुचा दिनाम 7195 से नु म अमृत अमृत से परिपूर्ण। निमिलिताक्ष, आंख बंद किए हुए। निमिलिताक्ष धन सच बहुरी। बासंती, देव कथमित, बासंती महाराज यह कैसे? राम, सखी किमन्यतः पुनरपि प्राप्ता जानकी। सखी राम, सखी और क्या, सीता फिर प्राप्त हो गई। बासंती, अयि देव रामभद्र क्व सा। बासंती, है महाराज रामभद्र वह कहाँ से कहाँ है? राम, स्पर्श सुखम धिनीय पश्य नवीयम पुरतेव। राम, स्पर्श के सुख का अभिनय करके देखो यह सामने ही है। वासंती, अयि देव रामभद्र किमिति मर्म वसंती, अयि देव रामभद्र किमिति मर्म छेद दारुणे रति प्रलापे प्रिय सखी विपत्ति दुख दग्धामपि माँ पुनर्मंद भाग्या दहसी। हे महाराज रामभद्र, मर्म स्थलों को बीधने के कारण कठोर अपने इन निरर्थक वचनों से प्रिय सखी सीता की विपत्ति के दुख से जली हुई मुझ मंदभागिनी को आप फिर क्यों जला रहे हैं? सीता, अब सर तुम इच्छा में। चलिए अगला अध्याय 151 से शुरू होगा। आज इतना ही।